चैरिटेबल अस्पताल के बंद होने को लेकर धरना प्रदर्शन लोगों की ओर से किया गया। लोगों ने शिमला हाईवे को 4 घंटे तक जाम रखा। उन्होंने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द अस्पताल से संबंधित सरकार फैसला ले, नहीं तो आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। बरसर व जाहू में भी धरना प्रदर्शन किया गया। एएसपी राजेश कुमार ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि यातायात बाधित नहीं किया जा सकता है। बरसर में भी भोटा में स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल का बंद करने का निर्णय के विरोध में स्थानीय जनता ने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बरसर के विधायक नरेंद्र पाल ने भी धरने में भाग लेते हुए जनता के समर्थन किया और कहा कि वह इस लड़ाई में पूरी तरह से जनता के साथ हैं। विधायक ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि सरकार ने 2 दिनों के भीतर इस अस्पताल को बंद करने का निर्णय को वापस नहीं लिया तो आम जनता के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा। वहीं सुलगान में राधा स्वामी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वो जाहू कलखर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जाम किया गया। प्रदेश भाजपा सचिव, संस्थापक एवं अध्यक्ष, भारतीय मजदूर किसान संगठन के अध्यक्ष श्री गुरु रविदास, विशिष्ट महापुरुष राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश पाटिल ने बताया कि सन 1999 से खुला राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा के करीब 75 पंचायतों की 30,000 लोगों को बेहतर सुविधा देने का कार्य इस अस्पताल में चला है। इस अस्पताल में हजारों लोग अभी तक स्वास्थ्य सुविधा भी लाभित हो रहे हैं। ब्यास प्रबंधक लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की मुहिम कराने के लिए 45 बेड का इस अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना के तहत जमीन को महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम हर्षित करवाना चाहता है तथा इसकी सरकार ने मांग की गई है। इस मांग के बावजूद सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक उदासीन रवैये अपनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बगावत जिलाधीश को भी ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं और अभी पंचायत राज संस्था के संस्थापक और स्थानीय लोगों के गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अभी तक लोग शांत नहीं हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 1 तारीख तक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी भरपाई खुद स्वयं सरकार ही करेगी। सर, धरना प्रदर्शन किस रिगार्डिंग हुआ सर? ये पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ आम जनमानस जो है सड़कों पर उतरा है और प्रदेश सरकार ने अभी तक भी कोई निर्णय इस संदर्भ में नहीं लिया है। मुद्दा ये है कि राधा स्वामी सत्संग हॉस्पिटल जो पिछले लगभग लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत है, जिसे आम जनता ने कार सेवा करके अपने खून पसीने की मेहनत लगाकर उसको सजाया और संवारा है और यदि वहाँ पर देखा जाए तो आज हर तरह की सुविधाएं वहाँ मरीजों को मिलती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, उसमें बहुत कम खर्चे पर जो है आम जनता को लाभ दिया जाता है और इसमें पिछले लगभग 10-15 वर्षों से जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है उनके द्वारा सरकार को लिखित रूप में दिया गया है कि हमें हॉस्पिटल के लिए जो है जगह जो है वो ट्रांसफ़र की जाए, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते और स्पष्ट कोई दिशा निर्देश ना करने के चलते आज जनता सड़क पे उतरी है। और बाबा जी ने एक हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाया है कि यदि सरकार 30 नवंबर तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा या अन्य कहीं और जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर हमारे हजारों लोगों को नुकसान होगा। उनको इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आज भी इतने लंबे अरसे से 2 वर्ष तो इस सरकार को भी हो गए हैं। सरकार 2 वर्ष का बड़ा उल्लास मनाने जा रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, इन 2 वर्षों में जिला हमीरपुर में मेडिकल की जो संस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो जनता को कितनी मिल रही है, किस प्रकार से जनता त्राहिमाम हो रही है, उसके बारे में सरकार को ध्यान ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, लंबे समय तक जो सीटी स्कैन की डेट्स नहीं मिलती है, एमआरआई की मशीनें इनकी खराब रहती हैं और अंत में लोगों को बाहर जाकर भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने निर्णय लिया था कि
कि हम अपने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे ताकि यहाँ पर और ज़्यादा सुविधाएं जो है जनता को मिल सके। लेकिन सरकार की तरफ से उदासीन रवैया चलते हुए ना तो आज दिन तक इस पे कोई फैसला हुआ, ना ही सरकार इसके बारे में कोई स्पष्ट अपना वक्तव्य जारी कर रही है। मेरी मांग रहेगी एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते कि तमाम जनता की भावनाओं को समझते हुए सरकार जल्द से जल्द इस बारे में निर्णय ले ताकि जनता को राहत मिले और बेवजह से जनता जो है वो सड़क पर ना उतरे। इसीलिए सरकार को ये सारी बातें समझकर करनी चाहिए। और दुर्भाग्य है ये हमारा कि जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी मांगे मनवाने के लिए। इससे शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारा तो ये है जी कि हम 30 तारीख तक जी, यानी कि परसों तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे जी। ये मैंने इनको बहुत प्रार्थना की कि आप रोड मत ब्लॉक करो, लेकिन अब ये हर बंदे दूसरे की बात नहीं सुनते, हर एक का अपना टेम्परामेंट है। तो उस हिसाब से ये लोग जो है ना जी नहीं माने, और हमारी तरफ से कोई भी इनको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप रास्ता रोक दो, किसी को परेशानी में डालो। जी ऐसा है कि ये बिल्कुल भी मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं जुड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं जुड़ा है। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है जो सारे हिंदुस्तान में रेगुलरली हर जगह अप्लाई है, हर स्टेट में अप्लाई है और सब जगह जीएसटी कलेक्ट होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, उसका शेयर अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो जीएसटी से सरकार का, जैसे आपने बोला, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीएसटी का प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अगर हिमाचल में ये चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है ना, ये जो अपना रन कर रहे हैं महाराजा जगत सिंह चैरिटेबल सोसाइटी, अगर ये यहाँ से इनको अलाउ कर देते हैं, जमीन स्पेशल केस दे देते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी लागू ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। जब जीएसटी लगेगा ही नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इसमें है ही नहीं, भाई स्टेट गवर्नमेंट लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जो जमीन जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अगर अलाउ कर देती है और एज ए स्पेशल केस, अच्छा अब प्रश्न पैदा होता है कि अगर एक स्पेशल केस में राधा स्वामी हॉस्पिटल को हम कर देते हैं अलाउ, तो बाकियों का मतलब बाकी भी खड़े हो जाएंगे। बाकी मीन्स और बहुत सी संस्थाएं हैं जो खड़ी हो सकती हैं कि हमें भी दो। मैं एक दावे के साथ आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसकी अर्निंग नहीं है, जिसकी अर्निंग नहीं है, चाहे किसी भी रूप में है, उनकी अपनी अर्निंग है और उस अर्निंग के हिसाब से वो सोसाइटियां चलती हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब ये भी सोसाइटी है, इसकी एक पैसे की अर्निंग नहीं है, ये कैसे काम करती है? ये सारा काम जो है ना जी, हम सब लोगों जैसे लोग जाते हैं ब्यास में मत्था टेकते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, गुल्लक में पैसे डाल के आते हैं। वो पैसे सालाना इकट्ठे होते हैं, उनका जो अमाउंट है वो चारों हॉस्पिटलों में एज पर रिक्वायरमेंट हिस्से में बांट दिया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनको फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज, फ्री डॉक्टर, तो अगर गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकती जितनी फैसिलिटी संस्था ने इस सोसाइटी ने दी है गरीब आदमियों को, तो हम ये चाहते हैं कि उस मालिक से दुआ करते हैं कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। बस ये हमारी बेनती है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, कोई सोर्स नहीं होगा। देखूंगा ये वाली बात।